जय हिंद साथियों, गूगल पॉइंट जीके में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, आज बात करेंगे संविधान दिवस के। सबसे पहले आप सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। संविधान दिवस के बारे में, तथ्यों के बारे में जानकारी करेंगे कि संविधान दिवस के में क्या क्या विशेष था, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर को मनाया जाता है। ऐसे बताया जाता है कि संविधान हमारा बनकर तैयार कब हुआ था। तो संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को, लेकिन पूर्ण रूप से लागू कब हुआ तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके बाद कई चीजें आती हैं कि संविधान जब लागू हुआ था, जब बनकर हमारा तैयार हुआ था, ये भारत की जो संविधान में जो प्रस्तावना है उसमें भी ये बात शामिल की गई है कि नीचे वो लाइन लिखी गई है कि 26 नवंबर 49 को यह आत्मर्पित और अधिनियमित करते हैं, ठीक ना। इसके बाद बात करेंगे कि पूर्ण रूप से जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसके बाद अनुच्छेद 394 में बातें कही गई कि संविधान लागू होने का जो दिनांक होगा, संविधान लागू होने का जो दिनांक होगा 26 जनवरी 1950 होगा, लेकिन कुछ जो अनुच्छेद होंगे वो तत्काल प्रभाव से जारी कर दिए जाएंगे जब 26 नवंबर 1949 को बनकर जब तैयार होगा। इसके बाद बात करेंगे कितने अनुच्छेद उसमें शामिल किए गए थे, तो 16 अनुच्छेद उसमें शामिल किए गए थे। जैसे अनुच्छेद थे, अनुच्छेद 5 था, 7, 8, 9, 60, 324, 368, 367, 379, 380, 388 और 91 और 392 और 393 और 394। इस तरीके से कुल 16 अनुच्छेद जो है उसमें तत्काल प्रभाव में लागू कर दिए गए। इसके बाद जो है बात करेंगे कि जब 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बन के तैयार हुआ, लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो ये बातें आती है सामान्य रूप से कि 26 जनवरी 1950 को ही, 26 जनवरी को ही ना संविधान दिवस मनाया जाना चाहिए। तो उसके विषय में भी एक फैक्ट है, वो जानकारी ये है कि कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का जब लाहौर अधिवेशन हुआ था, लाहौर अधिवेशन होता है 31 दिसंबर 1929 को, लाहौर में रावी नदी के किनारे अधिवेशन होता है। इसकी जो अध्यक्षता की थी वो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। जो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से उसकी अध्यक्षता की थी। उसमें बात ये बताई गई थी कि उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। लाहौर अधिवेशन में ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग किस अधिवेशन में, कांग्रेस के अधिवेशन में की गई थी, तो वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में की गई थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। तो अंग्रेजी सरकार से मांगा गया कि अगर आप हमें आजादी नहीं देते हैं तो हम अगला जो हमारा 26 जनवरी आएगा उस दिन हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो अगला दिन क्या होता है, अधिवेशन में बातें अपने रूप से जो सम्मिलित की जाती हैं, और अगला जो 26 जनवरी 1930 को भारत का क्या किया जाता है, झंडा फहराया जाता है। उसी दिन हमारा स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। तो वो फैक्ट है कि 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ, तो उसी दिन की तारीख और इस तारीख दोनों सेम हो गई, क्यों एक ही दिन माना जाएगा। तो इसीलिए जो देश हमारा पूर्ण रूप से आजाद हुआ उसकी महत्ता को बनाए रखने के लिए, उसकी महत्ता को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 26 नवंबर को यह हमारा संविधान दिवस मनाया जाता है। देखिए, एक बात और आती है कि संविधान जो दिवस है वो पहले 2015 के पहले विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है, लॉ डे विधि दिवस के रूप में मनाया जाता था, लेकिन 2015 के बाद उसको क्या किया कर दिया गया, संविधान दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इसके बाद संविधान के जो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं, तो जो भारत का संविधान है वो विश्व का, मतलब विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है, तो हमारे भारत देश का। सबसे छोटा भी संविधान पूछेगा तो अमेरिका का है, उसमें सिर्फ 6 ही अनुच्छेद हैं। तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का है। संविधान बनाने में समय सीमा कितनी लगी थी, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। समय सीमा कितनी लगी थी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगा था। खर्च कितना लगा था, तो 63,96,729 रुपया क्या हुआ था, इस पे व्यय हुआ था। जो भारत का जो संविधान, लिखित संविधान है, हस्तलिखित संविधान है, वो कहाँ रखा गया है, तो संसद भवन की एक लाइब्रेरी है, उसी में जो है हीलियम के बॉक्स में इसको क्या किया गया है, रखा गया है। विदेशी स्रोत, संविधान में हमारा जो संविधान बना था वो भारत शासन अधिनियम 1935 का अधिकतम भाग उसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। तो उसमें
कुछ विदेशी स्रोत, विदेशों के भी जो संविधान थे उससे उसमें क्या किया गया, शामिल किया गया। जैसे अमेरिका के संविधान से, जापान के संविधान से, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से, रूस के संविधान से, ब्रिटेन के संविधान से, फिर इन सभी देशों से सम्मिलित किया गया। कुछ ऐसे अंश जो वहां से अच्छे थे उसको इसमें शामिल किया गया। तो कुल 10 देशों के संविधान को क्या किया गया, उसमें जो विभिन्न अंश थे उसको क्या किया गया, शामिल किया गया। इसके बाद संविधान का प्रभाव जो था वो विदेशों के स्रोतों से उसमें सम्मिलित होती है। इसके बाद संविधान को हस्तलिखित किसने, संविधान को किसने अपने हाथों से लिखा था, तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने उसको अपने हाथों से इटैलिक रूप में लिखा था। इसके बाद संविधान में एक सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि संविधान में 1935 का शासन अधिनियम था उसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था। और संविधान दिवस को, संविधान को बनाने में सबसे अहम योगदान था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का था। और संविधान सभा में इनको प्रारूप समिति का अध्यक्ष भी बनाया गया था। तो ये बातें रही हमारे संविधान दिवस के बारे में। और एक बार फिर से आप सभी लोगों को संविधान दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। कमेंट करके बताएं कि आपको कहाँ परेशानी हो रही है, कहाँ दिक्कत हो रही है, उस चीज़ को हम जरूर सही करेंगे। तो के लिए जय हिंद, जय भारत।